Hello बच्चों, let's read the question. The question is our discussion of the technique of determining constructive and deconstructive interference by reflection from a thin film in air has been confined to ray striking the film at nearly normal incidence. Assume that a ray is incident at an angle of 45 degree. Angle of incident आपको 45 degree दे रखा है जो relative to the normal है on a film that an index of the refraction of √2. Calculate the minimum thickness for the constructive interference for a sodium light of wavelength 600 नैनोमीटर। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमको इंटरफेरेंस जो है जो कि दो तरह का होता है, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव और एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये एक आपका होता है डिस्ट्रक्टिव। दो तरह का होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो इंटरफेरेंस से हमें मिलता है मैक्सिमा, जिसके लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें मिलता है मिनिमा, जिसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मीन्स हमें एन लैम्डा के बराबर पार्ट डिफरेंस को रखना है। अब हमें क्या अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं सिचुएशन अपनी बना देती हूँ। हमारी सिचुएशन जो है ये हमारे पास एक इस तरह से है। ठीक है, ये कोई फिल्म है मेरे पास जिसकी थिकनेस जो है वो टी है, और वही थिकनेस जो है हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये ठीक है, ये टी मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोई लाइट आ रही होगी, इंसिडेंस ऑफ एंगल हमें दिया हुआ है, इस तरह से लाइट आई। ठीक है, यहाँ हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई, जो हमको कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। एक तो यहाँ से यहाँ इस तरह चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दो वेव्स में अगर क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा इसके लिए वो आएगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये क्या जाएगी, ये रे जो होगी वो इस नॉर्मल का, जैसे ये हमारे पास नॉर्मल था, इसके क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है तो इस तरह से आएगी ये। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे हम, और ये फिर वापस से रेयर मीडियम में निकल रही है तो ये इससे नॉर्मल से दूर चली, यहाँ पर नॉर्मल से ये पास में आई है और यहाँ पर ये नॉर्मल से क्या चली गई है, दूर चली गई है। तो ये वाला जो एंगल मेरा हो जाएगा वो आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये वेव जो होगी वो यहाँ पर आएगी इस तरह से, फिर यहाँ पर नॉर्मल बनेगा आपके पास, और ये वेव जो होगी इस तरह से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इन दोनों वेव्स के बीच में एक तो लैम्डा बाय 2 का है, फेज डिफरेंस इस तरह से निकली है, और एक जो इस ये यहाँ से इसके अंदर जो हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, उसका जो फेज डिफरेंस निकालते हैं ये इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है किसी टाइम टी में। तो हम जानते हैं कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो किसी टाइम टी में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन ये इतना गया है और फिर ये वापस भी निकला है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी, और एंगल हमारा है आर, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। तो हमारा जो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया वो हमारा कितना होगा, एक अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से 2 म्यू टी कॉस आर और बाहर रिफ्लेक्शन की वजह से लैम्डा बाय 2। ये मेरे पास हो गया है इस केस में टोटल पाथ डिफरेंस माइनस लैम्डा बाय 2। यहाँ पर जो आएगा वो माइनस लैम्डा बाय 2 आएगा, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये चीज हमसे बात की जा रही कंस्ट्रक्टिव की, मतलब मैक्सिमा बनेगा, मतलब ये पार्ट डिफरेंस मेरा एन लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ इंसिडेंस एंगल तो हमें गिवन है, अगर मुझे आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या लगाऊंगी, स्नेल्स लॉ लगाऊंगी। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। तो साइन आर मेरा बराबर हो जाएगा, म्यू 1 की वैल्यू तो 1 है और म्यू 2 की वैल्यू √2 है, तो साइन आर जो मेरा हो जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन, और ये साइन आई 45 डिग्री है तो साइन आर की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। म्यू 1 हमारा 1 है, म्यू 2 हमारा √2 है, और साइन आई जो है वो आपको 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो साइन आर हाफ आ गया, मतलब आर जो मेरा आ गया वो 30 डिग्री आ गया है। तो एक एंगल इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ मेरा 2 म्यू टी कॉस आर जो है वो हो गया एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 के बराबर। यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 3 लैम्डा, अगर एन की वैल्यू 1 लिख दूं, फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात करूं तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मेरा हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, और डिवाइड में आ जाएगा 2 म्यू
cos r, क्योंकि t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो t मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू 3 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, सॉरी 600 दे रखा है हमारे पास, और लैम्डा बाई 2 हमारे पास 300 हो जाएगा, डिवाइड हाफ कर देंगे तो 300 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 इंटू म्यू की जो यहाँ पे वैल्यू म्यू 2 यहाँ पर ले रखा है, तो यहाँ पर म्यू, क्योंकि अब इस मीडियम की बात कर रहे हैं तो √2 हो जाएगा यहाँ पर, तो √2 इंटू कॉस आर, आर हमारे पास 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो टी आता है फाइनली वो आता है 122.47 नैनोमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, थिकनेस आ गई है, जो हमको कैलकुलेट करनी थी कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि जो हमारा इंटरफेरेंस हो कितना हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, हमको क्या मिले, मैक्सिमम मिले, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल दी 122.47 नैनोमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।